हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 विज्ञान चैप्टर नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पदार्थ क्या होता है ना। तो पदार्थ क्या है? हमारे आसपास की समस्त वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाती हैं। जो भी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं अपने आसपास या ब्रह्मांड में, जिनमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, कुछ स्थान घेरती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे अगर बात करते हैं, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, कॉपी, किताब, लकड़ी, बालू, कार, बस, जो भी आपको दिखाई देता अपने आसपास, सभी क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। एक एग्जाम्पल हम और आपको बताना चाहते हैं जिसमें लोग डाउट हो जाते हैं। ठीक, आप सूर्य का प्रकाश देख रहे होंगे, डेली देखते होंगे, तो सूर्य का प्रकाश पदार्थ है या नहीं, ये चीज़ लोगों को डाउट होता है ना। तो सूर्य का जो प्रकाश होता है एक प्रकार का ऊर्जा है, वह पदार्थ नहीं है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है स्थान नहीं घेरता है, ना तो जो है उसका कोई द्रव्यमान होता है। क्योंकि जहाँ पर प्रकाश दिखाई दे रहा है, अगर वहाँ हम कोई वस्तु रख देते हैं तो उस स्थान पर वस्तु हो जाती है, प्रकाश उसके ऊपर दिखाई देने लगता है। तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो एक प्रकार का ऊर्जा होता है, ना कि पदार्थ। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 में। बाकी जो भी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, चाहे वो मिट्टी का तेल हो, पानी हो, या खाने पीने की कोई वस्तु हो, सभी चीज़ क्या है? पदार्थ। जो भी चीज़ें आपको अपने आसपास दिखाई दे रही हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है, जिनका कुछ ना कुछ भार होता है या स्थान घेरती हैं, दोनों चीज़ें होना चाहिए, स्थान भी घेरना चाहिए और कुछ ना कुछ द्रव्यमान होना चाहिए, पदार्थ कहलाता है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ का जो वर्गीकरण है, पदार्थ को हम दो आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक, एक होता है भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण और दूसरा होता है रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण। अगर हम भौतिक अवस्था के आधार पर बात करते हैं पदार्थ के वर्गीकरण का, तो भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में पदार्थ को बांटा गया है: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो चलिए हम लोग आगे वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ को 2 आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से सीखेंगे। तो एक होता है भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। और जो दूसरा वर्गीकरण होता है रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर, संगठन के आधार पर। किसके आधार पर? भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक संगठन के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर अगर हम पदार्थ का वर्गीकरण की बात करते हैं, तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भाग में? ठोस अवस्था, ठोस अवस्था, दूसरा होता है द्रव अवस्था, द्रव अवस्था, और अगला होता है गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था। अगर बात करते हैं हम रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण करें, तो रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को हम मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। एक हमारा होता है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। तो पदार्थ का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जा सकता है: भौतिक अवस्था के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव, गैस में बांटा जा सकता है। रासायनिक संगठन के आधार पर शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ के रूप में। अशुद्ध पदार्थ को हम लोग मिश्रण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण। पुनः हम शुद्ध पदार्थ को भी वर्गीकृत कर सकते हैं। शुद्ध पदार्थ को हम 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक।
इसी प्रकार से अगर हम अशुद्ध पदार्थ का वर्गीकरण करना चाहते हैं तो अशुद्ध पदार्थ को भी अर्थात मिश्रण को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण जो कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे। ठीक, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अगर हम बात करते हैं तत्व को, तो तत्व को भी तीन भागों में बांटा जा सकता है। तत्व को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, धातु, अधातु और साथ साथ उपधातु। तो तत्व को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। और अशुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया पदार्थ का वर्गीकरण। और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। ठोस अवस्था क्या होता है, द्रव अवस्था क्या होता है और गैसीय अवस्था क्या होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।